मेरे पास एक मेडिकल इंक्वायरी है। तो मेरे को इंक्वायरी है, इंक्वायरी रिलेटेड टू मेडिकल। आपका एक्टर है तो आपको फिर मेडिकल की इंक्वायरी है। अरे मेरे को है आपसे। हाँ अच्छा, आपको इंक्वायरी है। हाँ मेरे को क्या है यार, तुम कैसे पास हुए बाबा आईआईटी कानपुर में? मतलब तुमने कितना पैसा रिश्वत खिलाया है यार। अच्छा, अभी अगर मैं सेंट्रियम जो मल्टीविटामिन है या जीएनसी का जो मल्टीविटामिन है उसका इंडिया मैन्युफैक्चर का मंगाती हूँ तो वो सस्ता पड़ता है, और इम्पोर्टेड मंगाती हूँ तो वो बहुत महंगा पड़ता है। हाँ जीएनसी मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बट मैं मल्टीविटामिन अगर सेंट्रियम भी मंगाती हूँ या जीएनसी भी मंगाती हूँ, जो भी मल्टीविटामिन मंगाती हूँ, तो उसका इंडिया वाला और इम्पोर्टेड में प्राइस बहुत अलग अलग है। बहुत डबल 3 या तीन गुना या 4 गुना। तो फिर ऐसा क्यों? मतलब जो मैन्युफैक्चर अब्रॉड में हुआ है वो जेन्युइन है, और जो मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है उसका 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 प्रॉफिट मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया के स्टॉक के डीलर का प्रॉफिट मार्जिन। तो फिर कौन सा लेने का भैया, इंडिया वाला लेने का कि इम्पोर्टेड लेने हाँ का? इंडिया वाला स्टैंडर्ड कंपनी का। तो अगर सेंट्रियम मुझे लेना है तो फिर इंडिया वाला लूँ ना, हाँ क्योंकि इंडिया वाला अगर मुझे 700 का मिल रहा है 50 टैबलेट, अब्रॉड का 120 मुझे 3000 का मिल रहा है 120 टैबलेट्स। 120 3,000 का। हाँ 120 टैबलेट्स 3000 का मिल रहा है, और यहाँ पे इंडिया का 50 टैबलेट्स मुझे 700 रुपये का मिल रहा है, 800 रुपये का। 100 टेबलेट हो गई 1,600 रुपए की। हाँ 16 और 3 1,900 रुपए की 120 टेबलेट मिलेगी। हाँ, तो ये लोग 600 या 800 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ तो उसकी फोटो भेज दे, मैं बता दूंगा कंपनी कौन सी है, इंडिया वाली। ओके बाय। ये पापा सेंट्रियम का मैंने दोनों आपको फॉरवर्ड किया है, एक इंडिया मैन्युफैक्चर है और एक यूएसए मैन्युफैक्चर है। प्राइस में डिफरेंस है, तो मुझे बताओ कि मैं इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्डर कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में है। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है भैया, मैं आपको कल बताती हूँ, आप बाकी दवाई भेज दो, ठीक है? क्योंकि मैंने मेरे फादर को फॉरवर्ड किया है, और ये जो इम्पोर्टेड है वो जीएसके कंपनीज है, जीएसके, और इंडियन वाला आई थिंक उत्तराखंड की कोई कंपनी है। ग्लैक्सो तो ठीक ठाक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एनीवेज मैं इसका ऑर्डर आपको कल बताती हूँ। Apparently, GSK and Glaxo are the same companies. So that person has sent me the cover of the Indian brand only. ठीक है ना? Somebody hit the right side of Mercedes when he was coming down from the flyover. So he's saying that he's waiting for the police to come so that he can register a complaint. कोई औरत ड्राइव कर रही थी गाड़ी, पता नहीं वो ऐसा मुझे वर्बली कह रहा है, तो मैंने उसको खाली बोला कि फोटोग्राफ डाल दो, बिकॉज आदमी का दिमाग तभी चल नहीं रहा होता है ना। तो वो वहाँ पे रोड पे, हाँ तो वहाँ पे रोड पे वेट कर रहा है, उसने पुलिस को कंप्लेन दी है, पुलिस भी 15 मिनट से पहुँची नहीं है वहाँ पे। तो कौन सा फ्लाईओवर? ये जूहू वर्सोवा लिंक रोड पे के चली गई, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, सो आई डोंट नो। तो अभी वो ठोक की भाग के चली गई तो कैसे बचे पकड़ना? नहीं पर उसका गाड़ी का नंबर उसने नोट कर लिया है ना संग्राम ने। तो संग्राम वहीं खड़ा है? हाँ वहीं खड़ा है, वो पुलिस का वेट कर रहा है, पुलिस को कंप्लेन करके आएगा ना, तो बिकॉज ही इज ऑन द लोकेशन ऑफ दिस थिंग ना, बिकॉज इंश्योरेंस में ज्यादा तो हाँ तो ज्यादा ठोक के गई है क्या? पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई जस्ट कॉल्ड बिकॉज 8:30 बज गए हैं, तो आई जस्ट थॉट कि पूछूं कहाँ पे है। ओहो फिर इंश्योरेंस में भी क्लेम करना पड़ता है, इंश्योरेंस वाले अभी तो गाड़ी करवा के लाए थे हम मर्सिडीज। आई नो, पर सब ना अभी वो कोई ठोक के भाग भी जाए तो अभी क्या करेगी तो क्या करे? हाँ people are so weird ना, they should not drive, Yeah, no yeah. they should not Yeah. fucking drive ये if तो they are बात not सही है, confident, you know। ये तो बात सही है, इसलिए मैंने बोला पता, मैंने अभी मैसेज देखा। मैं देख रहे तो मुझे, मैं कैमरा देख रहा हूँ। ओके थैंक यू। क्या? मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ, गाड़ी चेक कर रहा हूँ। थैंक यू। 1 मिनट रुको। अरे संग्राम तुम कहाँ पे हो? रोड पे ही हो? ना मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ। ओके। So
So apparently he went with the police officer to some Juhu police station or something. I don't know. He was telling me that he was checking the CCTV footage. I don't know if these cameras and their CCTV footage work, but जब हमारी गाड़ी को चलान देना था, जब the cars were parked at no parking area, तो हमको चलान तो बहुत आसानी से मिल जाते थे. तो Sangram should have been able to find out the car that has hit his Mercedes, because it was very late yesterday by the time he came. I did not talk to him, but now let him tell me what is the update, because जो सरकारें इतना पैसा लगाती हैं पंडाल्स बनाने में, दुर्गा पूजा के लिए या कोई भी फेस्टिवल के लिए या रिलीजियस फेस्टिवल्स की सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी ह्यूमन पावर रखने से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास पे होनी चाहिए ना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास से आपको ये भी पता चल जाता है कि ह्यूमन जो लेबर है या ह्यूमन जो पावर है आपका सिक्योरिटी का, वो भी सही कर रहा है कि गलत कर रहा है. ANI पे पुलिस भेज के और इंटरव्यू करवा के कुछ होने वाला नहीं है. यू एक्चुअली नीड कैमरा फुटेज ऑफ द लोकेशन वेयर अ डिस्प्यूट हैज़ हैपेंड. ठीक है, तो अगर आपका अंधेरी का कैमरा चल नहीं रहा है, अगर आपका जुहू का कैमरा चल नहीं रहा है, एक XYZ इंसान आके संग्राम की नॉर्मल ड्राइविंग में गाड़ी राइट से ठोक के चला जाता है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग सो मच ऑफ मनी ऑन टैक्स? क्योंकि आप टैक्स के पैसा से तो पंडाल बना रहे हो, टैक्स के पैसा से तो रोड ब्लॉक कर रहे हो, आप टैक्स के पैसे से लोगों की सेफ्टी के लिए कैमरास क्यों नहीं लगा रहे? So the government fucking needs to understand that yes, we all believe in our religious faith. ऐसा तो है नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूँ. I am a Hindu and I believe in my faith. But आप जो टैक्स पेयर्स का पैसा लेके पंडाल्स में इन्वेस्ट करते हैं, पुलिस फोर्स को रोड पे लगाते हैं, जब आपको लगता है कि कोई रिलीजियस फेस्टिवल है जैसा ईद या नमाज की प्रेयर जिसकी वजह से कुछ हलचल हो सकती है, उससे बेटर है कि आप CCTV कैमरास लगाइए ना. आपका मैन पावर भी इतना कम यूज़ होगा जितना आप यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि और वो मैन पावर आपको हियर से इंफॉर्मेशन देगा कि भैया इसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया. इट विल बी द पुलिस ऑफिसर वर्सेस हैज़ डन द रायट और डन द protest. You instead need to have CCTV cameras installed. So because I hear that peaceful protesters are arrested, by police, and police sometimes does water pipe thing on them or shoots them. In Nepal they were shot, in Bangladesh they were shot, the peaceful protesters. So peaceful protesters के ऊपर गोली मार दी जाती है. पीसफुल प्रोटेस्टर्स बोलते हैं कि हमने कुछ गलत किया नहीं, और दूसरी तरफ पुलिस बोलती है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने गलत किया. तो आपका वर्जन और उनका वर्जन होता है. उससे बेटर होना चाहिए कि आपके पास हर एक कॉर्नर में, हर एक नुक एंड कॉर्नर शुड हैव CCTV कैमरा, सो दैट देयर इज नो lying about version. It is like me going and telling a skin doctor in a procedure room कि you are doing it deliberately, and she's like no, it is unintentional, गलती से हो गया, मैं intention वो नहीं था, and both of us are arguing. Instead, if there was a CCTV camera installed in the doctor's procedure room, then ये नौबत ही नहीं आती. Do you understand? Of misunderstanding.